नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, बिहार में क्या वाकई में म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के बहुत बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए थे, जिनको अब चुनाव आयोग सघन जांच के बाद हटाएगा? या फिर चुनाव आयोग गलत बयानी कर रहा है, सूत्रों के अनुसार गलत सूचनाएं वो बता रहा है, जबकि संसद के अंदर चुनाव आयोग ने कुछ और कहा, संसद के अंदर गृह मंत्रालय ने कुछ और कहा, और अब चुनाव आयोग एक दूसरी भाषा बोल रहा है। बहुत बड़ा खुलासा है, अंत तक वीडियो देखिएगा, तब पूरी कहानी आपके समझ में आएगी। तो सीधा आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पहले देखिए, जो इस समय सर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उसके तहत चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय, इन दोनों ने चिंता व्यक्त की है कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के बहुत बड़ी संख्या में, यानी हजारों की संख्या में, हो सकता है लाखों की संख्या भी हो सकती है, सीमांचल जो 4 ज़िले हैं बिहार के, मुस्लिम बहुल कहलाते हैं, जिसमें अररिया है, कटिहार है, किशनगंज है, वहाँ पर इस तरह के नाम बीएलओ ने पता लगाए हैं कि म्यांमार के रोहिंग्या हैं, बांग्लादेश के अवैध प्रवासी हैं, और फिर नेपाल के लोग हैं। अब चुनाव आयोग का कहना है कि अब जांच कराई जाएगी 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में, और अगर ये सही पाए गए तो फिर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। आपने तो पहले ही घोषित कर दिया था ये अवैध रूप से रह रहे हैं और अवैध रूप से इन्होंने वोटर लिस्ट में नाम शामिल कर लिया है, तो फिर जांच किस बात की होगी, और जांच के बाद प्रॉपर एक्शन क्या लिया जाएगा? कुछ समझ से परे है। आप भी समझ गए होंगे कि जलेबी बनाने की कोशिश गृह मंत्रालय भी एक तरह से कर रहा है और चुनाव आयोग भी कर रहा है। अब पोल खुलती है इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर में, अनुभूति विश्नोई की खबर है टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स में, जो कहती है कि चुनाव आयोग ने संसद में एक सवाल पूछा गया था, उसके जवाब में क्या कहा था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये जवाब पूछा गया था जुलाई 2019 में, और 10 जुलाई 2019 को चुनाव आयोग ने संसद के एक पूछे गए सवाल के जवाब में जो आंकड़ा दिया था वो आपको भौचक्का कर देगा। संसद में सवाल पूछा गया कि विदेशी नागरिकों का वोटर लिस्ट में कितने लोगों के नाम इंक्लूड किए गए पिछले 3 सालों में और करंट ईयर में। पिछले 3 सालों में और करंट ईयर में, इसका मतलब 2016, 2017, 2018 में और 2019 में वोटर लिस्ट में कितने विदेशी नागरिकों के नाम शामिल किए गए, ये सवाल पूछा गया था। कानून मंत्रालय ने इसके जवाब में कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें सूचित किया है कि 2016, 2017 और 2019 में एक भी ऐसा केस नहीं था, यानी एक भी ऐसा केस नहीं था जिसमें, माफ कीजिएगा, जिसमें विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया गया। और ये पूरे देश की बात हो रही है, और देश में बिहार भी आता है और बिहार में सीमांचल भी आता है। तो आप देखिए, चुनाव आयोग कह रहा है कि 2016, 2017, 2019 में सीमांचल में भी पूरे देश की तरह एक भी विदेशी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं था। वही चुनाव आयोग 2025 में कह रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में नाम है। तो 2019 से लेकर 2025 तक बिहार में शासन किसका था? देश में शासन किसका था? अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, उसका नियंत्रण, उसका आधिपत्य किसके हाथ में है? गृह मंत्रालय के हाथ में है। बीएसएफ लगी रहती है। अब आगे चलिए।
अब आप कहेंगे 2018 का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, 2018 में 3 ऐसे केस पाए गए थे विदेशी नागरिकों के, सिर्फ 3 केस पाए गए। उसमें भी बिहार से एक केस नहीं था, एक भी केस बिहार का नहीं था। एक केस आपको जानकर हैरानी होगी गुजरात से था, एक केस तेलंगाना का था और एक केस पश्चिम बंगाल से था। एक मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी इकोनॉमिक टाइम्स से कहा कि सिटीजनशिप को लेकर बहुत कम कंप्लेन आती रही है, 1 या 2 मामलों की कंप्लेन ही आती रही है। और आमतौर पर जो चुनाव ये जो वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में जो नाम काटे जाते हैं उसमें 3 आधार होते हैं। एक तो जो ऐसे वोटर लिस्ट के नाम काटे जाते हैं जिनकी मौत हो चुकी, एक जो परमानेंट रूप से वहाँ से जा चुके और दूसरा जगह अपना नाम वोटर लिस्ट में लिखवा चुके, या फिर डुप्लीसिटी हो गई, एब्सेंट मिले, मौजूद नहीं मिले, या फिर बगल के ज़िले में चले गए और वहाँ वोटर लिस्ट में नाम लिखा, वहाँ भी नाम लिखा दिया, यहाँ भी नाम लिखा दिया, तो ऐसे लोगों के नाम काटे जाते हैं। अब जिस सीमांचल की बात चल रही है उस सीमांचल को देखकर देखिए, इसी चुनाव आयोग का दिलचस्प खबर है, स्पेशल समरी रिवीजन किया गया था जनवरी 2025 में। स्पेशल समरी रिवीजन अभी किया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो एसएसआर जो किया गया 2025 में, उसके अंदर किशनगंज में सैकड़ों की संख्या में नाम काटे गए, वोटर लिस्ट से हटाए गए। लेकिन ये उन लोगों के नाम काटे गए, वोटर लिस्ट से हटाए गए जिनकी मौत हो चुकी थी या परमानेंटली शिफ्ट कर गए थे, या जो इलेक्टर है, मतदाता अपने घर नहीं पाया गया। यही बात पूर्णिया पर भी लागू होती है और यही बात अररिया पर भी लागू होती है और यही बात कटिहार पर भी लागू होती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। अब आप कहेंगे कि नहीं साहब ऐसे कैसे होता है, इतने सारे रोहिंग्या हैं, और अब सारे रोहिंग्या जितने हैं म्यांमार से आए हुए वो सब बिहार में ही नहीं है। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग आंकड़ा देख लीजिए। भारत सरकार का जो अधिकृत आंकड़ा है वो ये कहता है कि देश में 40,000 रोहिंग्या हैं, कुल मिलाकर 40,000 हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद कहाँ है? दिल्ली में है, उसके बाद कहाँ है? हरियाणा में है। बिहार का तो नंबर बहुत नीचे आता है, और बिहार का तो कोई फिगर सरकार के पास है ही नहीं। ये भी दिलचस्प बात है। 24 फरवरी 2016 को संसद में सरकार ने एक सवाल के जवाब में उत्तर दिया कि पश्चिम बंगाल में 3,724, त्रिपुरा में 1,713, तमिलनाडु में 639 और महाराष्ट्र में 228 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए 2014 के अंदर। 2014 का आंकड़ा ये है, इसमें बिहार का जिक्र ही नहीं है। बिहार के लिए सरकार ने कहा हमारे पास कोई स्पेसिफिक फिगर है ही नहीं। स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र का 228 स्पेसिफिक फिगर है, तो 228 से कम ही रहे होंगे बिहार में, इससे ज़्यादा होते तो चीज़ें आ जाती। इन लोगों के खिलाफ 1946 का जो फॉरेनर्स एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की गई थी। दिसंबर 2014 में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 14 में भी मोदी सरकार सत्ता में आ चुकी थी। 28,356 ऐसे विदेशी नागरिक ओवरस्टे कर रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, और गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 14,000 से ज़्यादा रोहिंग्या भारत में UNHCR के तहत रजिस्टर्ड है और भारत में रह रहे हैं। ये रजिस्टर्ड है, भारत में रह रहे हैं, तो इनका नाम वास्तव में वोटर लिस्ट में तो शामिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी पहचान तो रोहिंग्या के रूप में है। तो किसको मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, आप समझ सकते हैं। और ये सारे जो आंकड़े हैं ये सब भारत सरकार के आंकड़े हैं, संसद में दिए गए आंकड़े हैं। संसद में जो MP सांसद सवाल पूछते हैं उनका जवाब सरकार देती है लिखित में, वो सारी आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।